इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कहाँ? दो पॉइंट्स पे। पहला जो पॉइंट होगा वो डाइपोल के एक्सिस या एक्सियल लाइन पे लाई करेगा, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक्सियल लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये डाइपोल है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है, -q और +q। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने कितना मान लिया? 2a। O जो है ये हमारा डाइपोल का सेंटर है या मिड पॉइंट है। उस हिसाब से O से किसी भी चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा? a होगा। अब हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, और हमने इसको दोनों साइड क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। इसी को बोला जाता है एक्सिस या एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक, अब इस एक्सियल लाइन पे हमने कोई एक पॉइंट M ले लिया जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ये जो पॉइंट M है डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे सिचुएटेड है। उस हिसाब से पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट M का डिस्टेंस कितना हुआ? r-a, और नेगेटिव चार्ज से पॉइंट M का डिस्टेंस कितना हुआ? r+a। तो अब हमें पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट M का डिस्टेंस पता चल गया, नेगेटिव चार्ज से पॉइंट M का डिस्टेंस पता चल गया। तो हम करेंगे क्या? हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे पॉइंट M पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पॉइंट M पे नेगेटिव चार्ज की वजह से, और दोनों का क्या कर देंगे? वेक्टर सम। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पॉइंट M पे। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट M पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से होगा, P डिवाइडेड बाई 4πε0 2r डिवाइडेड बाई r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब यहां P क्या है? P डाइपोल मोमेंट है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस से। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है किसी भी डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद करेगा। लेकिन मान लीजिए जो डाइपोल आप ले रहे हैं वो एक शॉर्ट डाइपोल है या आइडियल डाइपोल है। तो शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा डाइपोल जिनमें दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। तो हम मान सकते हैं कि जो r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस क्या है? पॉइंट M का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से। सो जो r डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, किससे? A से। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए आप ये मान सकते हैं कि r की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी होगी, किसके कंपैरिजन में? A के कंपैरिजन में। सो इस फॉर्मूले में हम A को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो जब हम इस फॉर्मूले में A को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि आपको एक शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल के वजह से मिलेगी, किसी भी पॉइंट पे जो कि एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 2p डिवाइडेड बाई 4πε0 r³। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला है किसी भी डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपकी मदद करेगा, और ये फॉर्मूला किसी भी शॉर्ट या आइडियल डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपकी मदद करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप सब जानते हैं। सो उसका डायरेक्शन क्या होगा? सो ये ध्यान में रखिएगा, जो पॉइंट M पे
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम एंड डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं किसी एक ऐसे पॉइंट पे जो कि कहां लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। अब इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है, इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि हमारी इस एक्सियल लाइन, ये जो हमारी एक्सियल लाइन है उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ डाइपोल के सेंटर से पास करती है। ठीक है, बात समझ में आई। सो हम इसी इक्वेटोरियल लाइन पे किसी एक पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम अपना वही डाइपोल ले लेते हैं जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस प्रेजेंट है। इनके चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। O क्या है, हमारा डाइपोल का सेंटर है। अब ये जो पॉइंट M है जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, ये डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पे है, r डिस्टेंस की दूरी पे है। तो अगर हम चाहें तो इस नेगेटिव चार्ज से और इस पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट M का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। ये जो डिस्टेंस है ये r है, सेंटर से किसी भी चार्ज का डिस्टेंस कितना है, a है। सो पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट M का डिस्टेंस क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, √r² प्लस a²। नेगेटिव चार्ज से भी पॉइंट M की दूरी उतनी ही होगी। सो हमें पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट M का डिस्टेंस पता चल गया, नेगेटिव चार्ज से पॉइंट M का डिस्टेंस पता चल गया। अब हम करेंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पॉइंट M पे, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पॉइंट M पे, और दोनों का क्या कर देंगे, फिर से वेक्टर सम कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M। सो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट M पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a² का पावर 3/2। ठीक है, अब P क्या है, P डाइपोल मोमेंट है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, Q इंटू 2a, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस से। अब ये जो फॉर्मूला है किसी भी डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देगा। लेकिन मान लीजिए फिर से हमने जो डाइपोल ले लिया वो क्या है, शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल। सो फिर से वही बात हो जाएगी। शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा डाइपोल जिसमें पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो हम फिर से मान सकते हैं कि ये जो r है वो a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। हालांकि यहां दिख नहीं रहा है, बट शॉर्ट डाइपोल के लिए हम ये मानेंगे कि r जो है दैट इज जो पॉइंट M का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से, वो बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, a की तुलना में। सो फॉर शॉर्ट डाइपोल r जो है वो बहुत बड़ा है a से। सो हम इस फॉर्मूले में फिर से क्या कर देंगे, a को नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब आप a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। तो ये फॉर्मूला क्या देगा, ये फॉर्मूला आपको एक शॉर्ट डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा। और ये फॉर्मूला ये किसी भी डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपकी मदद करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट M पे वो ऑपोजिट होगी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M एंड डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे इस केस में। अब एक और छोटी सी बात याद रखिएगा कि जो रेशियो होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, वो क्या होता है 2:1। कैसे आता है, हमने एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिली शॉर्ट डाइपोल के वजह से उसको रख दिया, फिर हमें इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली शॉर्ट डाइपोल की वजह से उसको रख दिया। तो जब आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल लाइन के बीच में जो रेशियो होता है वो कितने का होता है, 2:1 का। ठीक है।